हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से YouTube पर मिल रहे हैं। सभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए एग्ज़ाम के बीच में हम लोगों ने कोई वीडियो लेके नहीं आया। एग्ज़ाम से पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया था। आज का जो वीडियो है वो मोस्टली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 10th का बोर्ड दे रहे हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड से हो, चाहे चैक बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो। उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत लोगों ने हमें कमेंट भी किया, व्हाट्सएप पे भी और मैसेज किया कि सर हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपने जो बताया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उन टॉपिक्स में से हम लोगों ने इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाया और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। नाउ अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अब हम लोग क्या करेंगे। द क्वेश्चन इज़ व्हाट नेक्स्ट। अब क्या साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या लेंगे। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला माहौल रहता है। आपका मन कुछ और बोलता है, आपकी फैमिली कुछ और बोलती है, आप के कोई एल्डर भाई बहन जो बाहर पढ़ रहे हैं या किसी कोर्स में एनरोल्ड है वो कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक वर्ड बहुत बार निकल के आता है कि स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है, साइंस लेने पे स्कोप है, या आर्ट्स में स्कोप नहीं है, या कॉमर्स में स्कोप ज़्यादा है। तो ये वर्ड बार बार निकल के आता है कि स्कोप ज़्यादा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये स्कोप मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब क्या होता है, ये स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब चांसेस टू गेट जॉब। ये मोटा मोटी यही हिसाब किताब मुझे समझ में आता है, चांसेस टू गेट जॉब, और कोई स्कोप नहीं है। स्कोप का क्या मतलब है, मतलब आपको फ्यूचर में एक ठीक ठाक जॉब मिलने के आसार हैं, ठीक है। बट एक बात बताओ मुझे, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि साइंस में बहुत स्कोप है, बट मुझे साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे साइंस का जो बेसिक एप्टीट्यूड है वही मेरे में नहीं है, मेरे अंदर मैथमेटिकल स्किल्स नहीं है। तो स्कोप बहुत रहने से भी क्या होगा, क्या मैं उसमें अच्छा कर पाऊँगा, क्या मेरा उसमें कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपको स्कोप के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स नहीं सिलेक्ट करने हैं। इवन आपको मार्क्स के हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर रिजल्ट आएगा तब डिसाइड करेंगे। मतलब रिजल्ट आएगा मतलब क्या, अगर 75% एबव आया तो हम साइंस लेंगे सर, और 75% से कम आया तो हम कॉमर्स लेंगे सर, और नहीं तो आर्ट्स लेंगे सर। तो ये एप्टीट्यूड बिल्कुल गलत है सर, मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्टीट्यूड से अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत घातक है। अभी आप मार्क्स से 10th में आप ही देखिए, जो 10th में CBSE में थे, 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं। टोटल साइंस मिला के 10 चैप्टर्स होंगे, 12 चैप्टर होंगे, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड थी। मार्क्स पे अपने आप को जज मत कीजिए। आप हमेशा सब्जेक्ट को अपने एप्टीट्यूड या अपने इंटरेस्ट या आपका जो नेचर है उससे डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप एक ऐसे स्टेट में आ जाएंगे ना, ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जो बोलते हैं ना घर का ना घाट का, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। तो बच्चों आप इसको सेंसिबली सोचिए, ठीक है। आप सेंसिबली डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। किसी के कहने पर आप अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर होगा ना वो आपको लेना पड़ेगा, कोई और आपको लिए प्रेशर नहीं लेगा। बाद में हम ही लोग आपको बोलेंगे क्या यार तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बाकी लोग अच्छा कर रहा है। अरे बाकी लोग इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि बाकी को उसमें इंटरेस्ट है, बाकी को उसमें उसका एप्टीट्यूड है, बाकी को उसका वो नेचुरली उसमें आता है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क करने से बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हार्ड वर्क करने से सब कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोलूँगा कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा तो क्या मैं उसेन बोल्ट से तेज भाग सकता हूँ? नहीं भाग सकता। मेरा भी एक लिमिटेशन है, मेरी भी एक एबिलिटी का लिमिटेशन होता है। मैं उस लिमिटेशन के पिक तक भले जा सकता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे फ्रिक्शन में, हर एक सरफेस का एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आपका वो एटीट्यूड ही नहीं है आपके अंदर। वो आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, या आप बहुत अच्छा लैंग्वेज में आपका बहुत अच्छा पकड़ है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है या हिंदी बहुत अच्छा है, एंड आप फिजिक्स में माथा लगा रहे हैं और जिसमें आपको कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, या आप अकाउंट्स में खाली क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसको बहुत सेंसिबली सोचना है कि आपको, क्योंकि एक बार आप कैरियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, फिर आगे का आपका सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो चूज इट वेरी वाइजली, और बहुत अच्छे से चूज करना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। किसी और का, मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मेरा पड़ोसी क्या ले रहा है, ये आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मुझे किस चीज़ नेचुरली आता है मेरे अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप साइंस लेते हैं ना तो एक चीज़ बड़ा क्रिटिकल है कि आपको एटलीस्ट 6 आवर्स to 7 आवर्स का कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा।
बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और बहुत लोग जैसे होते हैं कि आप शॉप है पिताजी का, शॉप में भी टाइम देना पड़ता है, या अपना कोई बिजनेस है छोटा मोटा वो करते हैं, फैमिली बिजनेस है उसमें सपोर्ट करना पड़ता है, तो क्या होता है कि वो उतना टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बट वो साइंस ले लिए हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। देन वो धीरे धीरे एज अ पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होने लगेंगे। तो इन सारी बारीकियों को देखना है कि आपका जो पूरा ओवरऑल सिनारियो है एज एन स्टूडेंट, उस ओवरऑल सिनारियो में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई के प्रति, और कितना टाइम आप डिवोट कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम में टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं और 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्यूशन पढ़ने या कोचिंग क्लासेस के लिए जाते हैं। अब इतने दूर जब आप कोचिंग क्लासेस के लिए जाएंगे आज की ट्रैफिक में, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा आप ये बताइए। कितना टाइम आप फालतू का जाएगा, ट्रैफिक में जाएगा, इधर उधर में जाएगा। तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम क्या है? कुछ नहीं है। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि सर मेरी बेटी सुबह 9 बजे निकलती है और शाम को 7-8 बजे घर आती है, बहुत मेहनत करती है। व्हाट इज द रिजल्ट? आउटपुट इज जीरो, बिग जीरो। उनका रिजल्ट बिग जीरो है। मैंने देख रहा हूं, मैं सालों साल ये चीज देख रहा हूं, बिकॉज उनके पास ना शरीर को आराम देने का टाइम है, ना माइंड को रिलैक्स करने का टाइम है, और ना ही सेल्फ स्टडी करने का टाइम है। बच्चों सिर्फ वो इधर उधर दौड़ ही रहे, बैग टांग के, झोला टांग के इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज मानना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए भी एनफ टाइम होना चाहिए। बॉडी का और माइंड का भी रिलैक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग क्लासेस भी जाना है, तो ऐसा आप सिस्टम में देखिए कि जहां पे आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, जहां पर आप आराम से काम कर पा रहे हैं। अगर आप आराम से नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो फिर वो आउटपुट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है। आप अगर कॉमर्स ही ले लेते हैं, कॉमर्स में क्या स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है इसमें। साइंस में क्या स्कोप नहीं है? अब कोई बोलेगा सर हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बस सुन लेने से नहीं होगा ना कि आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इंडिया का, क्या आप ये जानते हैं? वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इंडिया का। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है। नॉट ओनली कि आपके सब्जेक्ट्स में, आपको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है सिर्फ उस पेपर में नहीं, आपको जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, और अभी से वो स्टडी करना पड़ेगा। अब आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलेगा मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, दैट इज अ टोटल मींस एक फ्लॉ बात है, एक लॉजिकल बात नहीं है। आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट और जागेगा, तो हो सकता है कि आप कुछ नया डेवलप कर ले, नया कुछ सीख ले, नया कुछ जान ले, और कुछ अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर ले। बट वो इंटरेस्ट आपके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए, तो तब वो होता है। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा कि मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा, मैं सीजीएल का एग्जाम दूंगा, मैं आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम दूंगा, या मैं स्टेट लेवल का जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो दूंगा। उससे सिर्फ जान लेने से नहीं होता, उसका सिलेबस को देखिए, कितना पढ़ना पड़ता है उसमें देखिए, आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अरे डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना हार्ड लेबर करना पड़ेगा एक तरफ, दूसरी तरफ आपके अंदर एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके, ये भी बहुत जरूरी है। अब किसी का फिजिक्स अच्छा नहीं है, बायोलॉजी बहुत अच्छा है, फिर भी वो मेडिकल का एंट्रांस क्लियर नहीं कर पाएगा। बच्चों ये आप जान लीजिए, आप सोचते हैं सिर्फ बायोलॉजी बहुत अच्छा कर लेंगे तो मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतना ही अच्छा रखना पड़ेगा। तो इन सारे बारीकियों को समझना पड़ता है बच्चों, उसके बाद अपने स्ट्रीम को आप डिसाइड कीजिए। अदरवाइज आप एक ऐसे डायलेमा स्टेट में आ जाएंगे ना कि आपको पास करने के लिए सोचना पड़ेगा। अभी सीबीएसई का एवोल्यूशन वर्क चल रहा होगा सब जगह, आप जानते हैं कि कितने लोग मास में फेल भी हो रहे हैं। बहुत लोगों को क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों फेल होते हैं, क्यों हम लोग भी स्कूल का एग्जाम, इंटरनल एग्जाम देखते हैं, बहुत अच्छे फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? वो साइंस लेके ले लेते हैं, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, फिर जो मन टाइम पास करते हैं। और गार्जियन भी है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में उनको डाल देते हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है वहाँ पे, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इतना ह्यूज पैसा लग जाता है वहाँ। गार्जियन को भी कुछ बोल नहीं पाते हैं कि मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा। फिर गार्जियन का रिप्लाई आएगा, सबको समझ में आ रहा है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई, हर किसान का एबिलिटी अलग अलग है, पांचों फिंगर आपके इक्वल नहीं है, हर फिंगर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से बच्चों आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, और ये एक सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने का आपका समय आ गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं, गहराई को समझ रहे हैं मेरे बातों का, और आप एक बोल्ड डिसीजन लेंगे अपने कैरियर को लेके कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके अपने इन्फ्लुएंस में सोचना है। हम अपने एप्टीट्यूड को फॉलो करेंगे कि मेरा एप्टीट्यूड साइंस के प्रति है, या कॉमर्स के प्रति है, आर्ट्स के प्रति है मुझे। और हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट का अपना लॉजिक होता है, पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका लॉजिक मुझे पता है। अब हिस्ट्री सिर्फ आप मेमोराइज करें, कितना मेमोराइज कर पाएंगे, उसका भी पढ़ने का एक तरीका है। अगर वो आपके पास है तो आप स्ट्रीम को चूज करें, आपका कैरियर अच्छा होगा। और आप अगर
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी लेना चाहते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितना हो पाएगा हम लोग इस मुहिम में आपको साथ देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़। थैंक यू। उम्मीद करेंगे आप लोग हमें कमेंट करके पूछेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका पूरा कैरियर को स्पॉइल कर सकता है। व्हाट्सअप करें, कमेंट करें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग नया अब क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम लोग क्लास 8 टू लेके 12 तक के साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी कंटेंट बनाते रहेंगे। हमारा ऑनलाइन कोचिंग भी चलेगा नेक्स्ट सेशन से। आप लोग हमारे ऑनलाइन कोचिंग में जुड़ सकते हैं और हमारा क्लासेस को कर सकते हैं एट वेरी 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 मिनिमम प्राइस। और हम लोग बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे, गाइड भी करते रहेंगे कि फ्यूचर में आपको कैसे करना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन से एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, फिजिक्स किस तरह से पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल सारा सपोर्ट हमें आप देंगे। बस उम्मीद करूंगा कि आप लोग हम लोग से जुड़े और हम लोग मिलके कुछ अच्छा करें, एक अच्छा सोसाइटी बनाएं, एक अच्छा इंडिया बनाएं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।